आज मैं एक्सप्लेन करने वाली 2021 में आई एक चाइनीज मूवी कैटमैन, जिसमें एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है और एक दिन किसी वजह से वो मैजिकली कैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मूवी स्टार्ट होती है और एक टेम्पल को दिखाया जाता है। एक ओल्ड कैटमैन है जो दूसरी कैट को डांट रहे होते हैं कि उसने लियांग को क्यों काटा, वो एक अच्छा इंसान था। फिर वो मैजिकली ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ओल्ड कैटमैन कहता है 9 साल तक लियांग को हर दिन आधा दिन कैट और आधा दिन ह्यूमन बने रहना होगा, और इस बीच अगर ये बात किसी और को पता चल जाती है तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। और अब 8 साल 11 महीने बीत चुके हैं। लियांग हाल ही में यूएस से लौटा है और पब्लिकली एक ऐप को क्रिटिसाइज करता है जो कि दावा करता है कि उसकी हेल्प से लोग अपनी कैट से बातें कर पाएंगे और उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। लेकिन लियांग को ये सब बकवास लगता है। यहीं पर हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर माओ की एंट्री होती है, जो कि उस ऐप की डेवलपर है और वो हमेशा से एक ऐसा ऐप बनाना चाहती थी जिसकी हेल्प से ह्यूमन और कैट्स में कम्युनिकेशन डेवलप हो पाए। लेकिन लियांग के क्रिटिसिज्म और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेस्ट की वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से चेयरमैन बहुत गुस्सा होता है और सब लोग माओ पर ब्लेम डाल देते हैं कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर जेफ के कहने पर माओ को एक और मंथ दिया जाता है एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए माओ फिर से मन लगाकर अपने काम में लग जाती है और तभी डायरेक्टर जेफ आकर उसे मोरल सपोर्ट देते हैं। तो उसके फ्रेंड मोमो को लगता है वो माओ में इंटरेस्टेड है, लेकिन माओ बोल देती है कि वो बकवास बातें थोड़ा कम किया करे। मोमो उसे ये भी सजेस्ट करता है कि माओ को लियांग से हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो बिल्लियों के मामले में बहुत एक्सपर्ट है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था। लियांग अपने घर अपने दोस्त चाओ चाओ के साथ रहता है और चाओ चाओ भी एक हाफ ह्यूमन और हाफ कैट है। तभी माओ, मोमो और उसके कलीग वहाँ लियांग से मिलने आते हैं और माओ को देखकर चाओ चाओ पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे लियांग बहुत लाइक करता था। लेकिन वो उन्हें लियांग से मिलने से मना कर देता है और गेट ओपन नहीं करता है। और कुछ टाइम बाद जब लियांग घर से बाहर निकलता है तो माओ, जो कि वहीं उसका वेट कर रही थी, उसकी कार के सामने आ जाती है और उसे देख लियांग को अपना पास्ट याद आ जाता है। और हम बैक स्टोरी में देखते हैं लियांग बिल्लियों से काफी फ्रेंडली होता है और वो भी उसे उतना ही लाइक करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, लियांग माओ को बहुत लाइक करता है और उसे छुप छुप के देखता है। दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन वो उससे आज तक एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और माओ एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे कैट्स को समझने में हेल्प करे, लेकिन लियांग उसे मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कैट्स को समझने के लिए एक अच्छा दिल और केयर की जरूरत होती है, किसी ऐप की नहीं। और उसके ऐप से कैट को काफी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही हैं और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लियांग वापस से सोचने लगता है और बैक स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे एक दिन जब कुछ लड़के माओ के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो उससे रहा नहीं जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है और माओ का बच्चा उनसे छीन कर उसे वापस करता है और फाइनली माओ उसे नोटिस करती है। तभी वो लड़के वापस उस पर अटैक कर देते हैं और उसका पेंडेंट, जो कि लियांग के लिए काफी कीमती होता है, उसे रिवर में फेंक देते हैं। और लियांग को पिटते हुए देखकर कैट्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों पर टूट पड़ती हैं और उन्हें मार काट कर भगा देती हैं। और तभी उनमें से एक कैट गलती से लियांग को काट लेती है और यही वजह थी कि लियांग हाफ ह्यूमन और हाफ कैट में कन्वर्ट हो गया था। और एक दिन वो अपने कैट फॉर्म में माओ से मिलने जाता है और माओ इतनी क्यूट कैट देखकर बहुत खुश होती है और उसका नाम लियांग रखती है। अब मुश्किल ये है कि अगर किसी कैट को किसी ह्यूमन से प्यार हो जाता है तो उसे पूरी लाइफ कैट बने रहना होगा। इसलिए लियांग माओ को इग्नोर करता है, लेकिन माओ अब उससे कहाँ दूर रहने वाली थी और वो खुद आकर उससे बात करती है। लियांग उसे उस नेकलेस के बारे में बताता है जो उन लड़कों ने फेंक दिया था और वो उसकी मदर का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और वो उस नेकलेस को अपने प्यार को देने के लिए संभाल कर रखा था। अब इस बात पर माओ को बुरा लगता है और वो लियांग से सॉरी बोलती है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं थी। लियांग माओ का ख्याल रखता है और अब वो दोनों हर रोज एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। बैक इन प्रेजेंट ये सब सोचते सोचते डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से लियांग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लियांग अपने कैट फॉर्म में आकर कार से बाहर निकल जाता है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि कार में तो कोई था ही नहीं। तभी माओ उसी रास्ते से जा रही होती है और उसे सड़क पर लियांग कैट मिलता है तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं अगर उसे इस कैट को रखना है तो उसका रिप्रोडक्शन पार्ट सर्जरी करके निकलवाना होगा।
इस पर लियांग कैट अपनी लैंग्वेज में गुस्सा होकर ऐसा करने से मना करता है। हालांकि माओ को ये बात समझ नहीं आती है, फिर भी वो ऐसा करने से मना कर देती है और उसे अपने घर ले जाती है। माओ का फ्रेंड मोमो भी वहाँ होता है और तभी माओ को उसके डायरेक्टर जेब का कॉल आता है और उससे फ्रेंडली बात करते थे लियांग कैट को बहुत गुस्सा आता है और अब माओ अपना काम खत्म करके लियांग की केयर करती है। और रात में जब माओ सो जाती है तो लियांग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करता है। उधर लियांग के घर ना आने से चाओ चाओ परेशान होता है और अगली सुबह माओ लियांग से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन चाओ चाओ उसको घर के अंदर जाने ही नहीं देता है क्योंकि 9 साल पूरे होने में बस 1 मंथ ही बचे हुए हैं और इस बीच अगर कोई गड़बड़ी होती है तो लियांग हमेशा कैट बना रहेगा, इसलिए वो उसको मिलने से मना कर देता है। लेकिन माओ भी कहाँ आसानी से मानने वाली थी, सिर्फ वो डिलीवरी के बहाने घर में घुस जाती है और लियांग से हेल्प मांगती है, इसलिए इस बार वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डायरेक्टर जेफ और विवियन मिले हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब माओ का ऐप तैयार हो और वो उसे चोरी करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। रात में लियांग माओ के ऐप पर काम कर रहा होता है और तभी माओ के आने की आहट सुनकर वो अपने कैट फॉर्म में आ जाता है। माओ कुछ ज्यादा ही खुश होती है और वो लियांग के साथ खेलने लगती है, इससे लियांग का सर गोल गोल घूम जाता है। अगले दिन माओ अपना जादू चलाने के लिए अच्छे से तैयार होकर लियांग के घर जाती है और इस बार उसे देखकर चाओ तुरंत डोर खोल देता है और माओ के इतने अच्छे रेडी होने के पीछे उसके दोस्त मोमो का हाथ होता है। अब माओ को देखकर चाओ चाओ और लियांग दोनों ही अपने होश खो देते हैं, जिससे वो रूम में भागते हैं और कैट में कन्वर्ट होकर आपस में लड़ने लगते हैं। अब दरअसल लियांग को इस बात पर गुस्सा आता है कि चाओ चाओ ने माओ को वैसी नजरों से देखा है और तभी माओ के ऊपर आने की आहट होती है और वो दोनों डर जाते हैं और जब माओ डोर खोलकर देखती है तो उन्हें डांस करता हुआ पाती है, जो कि काफी स्ट्रेंज होता है। तभी सॉन्ग चेंज होता है और दूसरा सॉन्ग चलता है जो कि माओ और लियांग का फेवरेट सॉन्ग था और वो 2 बहन में एक साथ बैठकर सोना करते थे। और उसके बाद लियांग बिना बताए माओ को छोड़कर चला जाता है और वो उसे वहीं ढूंढती रह जाती है। अब माओ सैड हो जाती है और उसे लगता है लियांग उसे नहीं भूला और अभी तक उससे प्यार करता है, तो फिर उसने आखिर में उससे कुछ बताया क्यों नहीं। अब लियांग इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो कहता है वो तब यंग और इमेच्योर थे और उनके बीच जो था वो प्यार नहीं बस बेवकूफी था। अब ये सब सुनकर माओ बहुत हर्ट होती है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। लियांग भी हर्ट होकर पीता है और कुछ भी हो माओ को कुछ नहीं बता सकता है और इस तरह उस रात वो कैट फॉर्म में माओ के घर भी नहीं जाता है। उधर माओ लियांग कैट को घर में नहीं पाती है, जिससे वो और दुखी हो जाती है और सुबह ही लियांग से आकर ये बात बताती है। लियांग उसे समझाता है कि स्ट्रे कैट को घूमना अच्छा लगता है और वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन माँ को कुछ समझ नहीं आता है और वो बताती है स्कूल टाइम में जब वो उसके पास नहीं रहता था तो ऐसे ही एक कैट रोज उससे मिलने आया करती थी जो उससे बातें करती थी। और एक दिन जब लियांग उसे छोड़कर चला गया तो वो किटी भी उसे नहीं दिखी और अब वो किटी गायब है तो उसे डर है लियांग भी चला जाएगा और ये बोलकर माँ रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देखकर लियांग को बहुत बुरा लगता है और वो किटी को मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन अब लियांग ही किटी है तो उन्हें कैसे मिलने वाला था। इसलिए लियांग माओ को एश्योर करता है किटी खुद ब खुद वापस आ जाएगा और अगर वो किटी को इतना चाहती है तो किटी भी उसे लाइक करता होगा और उसे उसके रिएक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, शायद उसके ऐप में काम आ जाए। और लियांग चला जाता है। अब माओ लियांग के बारे में सोच रही होती है और बैक स्टोरी से हमें पता चला माओ लियांग की छुप छुप के देखने वाली हरकत नोटिस करती थी और उस पर स्माइल करती थी। बैक इन प्रेजेंट माओ अपनी चीजें निकाल कर देखती है और उसमें एक लेटर होता है जिसे उसने 9 साल पहले लियांग को लिखा था, लेकिन वो कभी पोस्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद वो लियांग के लॉकेट को उस रिवर से निकालती है जो फाइट करते हुआ खो गया था। और अब टाइम इससे बीतता जाता है लेकिन आज भी वो लियांग को नहीं भूल पाई है और जब उसे पता चलता है वो अमेरिका से वापस आ रहा है तो वो खुश भी होती है और उसे अजीब भी लगता है, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो कितनी बेवकूफ थी। और ये सब सोच सोच के माँ रोने लगती है और लियांग अपने कैट फॉर्म में उसे देखता है और माँ का फेयरवेल लेटर पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है और वो भी रोने लगता है क्योंकि वो चाहकर भी माँ को कुछ नहीं बता सकता है और वो उसे सोता हुआ देखता है और वहाँ से चला जाता है।
और घर जाकर वो चाओ चाओ से कहता है जब वो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा तो शायद वो एक दूसरे से कभी कम्युनिकेट ना कर पाए, और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए उसे माओ की ऐप बनाने में उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और ये काम बस वही कर सकता है। चाओ चाओ भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि कुछ भी हो लियांग को माओ से प्यार नहीं होना चाहिए, और लियांग ये बात मान जाता है और वो माओ के साथ कैट्स को ऑब्जर्व करता है। साथ ही वो चाओ चाओ जो कि खुद एक कैट है उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। लियांग उससे क्वेश्चन पूछता है और चाओ चाओ कैट लैंग्वेज में उसका जवाब देता है, और इतना चिल्लाने की वजह से उसका गला खराब हो जाता है और वो माओ से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगले दिन लियांग चाओ चाओ को पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है माओ का ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चाओ चाओ लियांग को सजेस्ट करता है कि क्यों ना माओ भी कैट बन जाए और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। तो लियांग उसे फन में मारता है, और जब लियांग कैट फॉर्म में माओ के घर जाता है तो वो उसे नहलाती है, जो लियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब माओ सो जाती है तो लियांग कहता है वो बस 3 दिन और वेट कर ले, क्योंकि 3 दिन बाद वो पूरी तरह से ह्यूमन बन जाएगा और वो हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन लियांग और माओ मिलते हैं और काफी खुश होते हैं। लियांग माओ से कहता है 3 दिन के लिए वो कहीं जाने वाला है, जिससे माओ का कहना होता है वो वापस तो आएगा, कि कहीं पिछली बार की तरह तो नहीं करेगा, जिस पर लियांग उससे प्रॉमिस करता है वो 3 दिन बाद जरूर वापस आएगा। और उसके बाद वो माओ को पेन ड्राइव देता है, क्योंकि उसका है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और सुबह जब माओ ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है तो जेफ के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। तो जेफ और विवियन कंपनी के चेयरमैन को भी बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि वो नुकसान झेलना नहीं चाहता है, इसलिए वो उस ऐप के बीटा वर्जन को भी जेफ और विवियन को दे देता है और डील कर लेता है जिससे उसका पैसा वापस आ जाए, क्योंकि चेयरमैन को पता नहीं होता है कि माओ ने ऐप बना लिया है। और उनकी ये सारी डिस्क मोमो सुन लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और साथ ही में वो ये देखता है कि जेफ और विवियन ने अपना कंपनी आई कार्ड भी फेंक दिया, इसलिए वो ये सारी बात लियांग को बताता है कि माओ मिसिंग है। तो लियांग और चाओ चाओ तुरंत कैट से कम्युनिकेट करके माओ के लोकेशन का पता लगा लेते हैं, और लियांग भागकर तुरंत वहाँ जाता है, जिससे वो लोग लियांग को भी बंदी बना लेते हैं। और फिर पेन ड्राइव लेने के बाद वो उन्हें वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और ये इंसिडेंट जब तक किसी को पता चलेगा वो जापान पहुंच चुके होंगे। माओ लियांग से सॉरी बोलती है और तभी लियांग कैट में कन्वर्ट हो जाता है और माओ से देख लेती है, और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आकर जेफ को मारता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तभी चाओ चाओ बहुत सारी कैट्स को लेकर वहाँ आ जाता है और वो कैट्स उन पर हमला बोल देती हैं। इसके बाद लियांग माओ को छुड़ाता है और वो उसे कैट में कन्वर्ट होने के बारे में पूछती है, तो लियांग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और अब वो हाफ ह्यूमन हाफ कैट बना रहेगा, जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन माओ उससे बहुत प्यार करती है और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैट है या फिर ह्यूमन, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। तो लियांग इस पर बहुत खुश होता है और माओ से किस करती है, और ऐसा करते ही लियांग कैट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब कुछ टाइम बीत जाता है, लियांग और माओ फायरवर्क्स देखते हैं, और इस बार जब वो किस करते हैं तो लियांग कैट में नहीं कन्वर्ट होता है, यानी अब उस पर से ये श्राप हट चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।